जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे जीके जीएस के 80 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने? 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छी क्लास है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए गए, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं आप सभी के पेपर में। यहाँ से 80 प्रश्नों में से 3 से 4 प्रश्न सेम टू सेम हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे 100%। ठीक है, चलिए सिंपल सी बात है, बताइए फटाफट यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देखिएगा। कथकली किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है? ऑप्शन देखिए फटाफट यहाँ पर, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर जा रहा है किसके साथ? फर्स्ट क्वेश्चन का बी करेक्ट है, केरल की लोक नृत्य है कथकली, याद रखिए। ठीक, कथकली केरल का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला मैच कर जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा जा रहा है, कौन सा है? क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं आपके पेपर में इस टाइप के। ठीक है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कांडला, मद्रास या फिर विशाखापत्तनम। तो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। ठीक है, मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला मैच कर जाएगा। फिलहाल ए करेक्ट है, याद रखिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या बना। थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन थोड़ा। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया? सेंट हेलेना, कोर्सिका, एल्वा या फिर कैप्री। थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, सेंट हेलेना में भेजा गया, याद रखना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का फिलहाल ए करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? बताओ फटाफट, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? बाबर, शाहजहां, अकबर या फिर औरंगजेब। तो फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, शाहजहां ने करवाया था लाल किले का निर्माण, याद रखिए। ठीक है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। फोर्थ क्वेश्चन का बी करेक्ट है। फाइव्थ क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। टोटल 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है सभी। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले किस वर्ष की थी? 1906 में, 1916 में, 1940 में, 1946 में। फाइव्थ क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 में की थी। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है, याद रखिए। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं क्या बना। सिक्स क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताओ फटाफट, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताओ फटाफट। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1911 में, 1924 में, 1951 में या फिर 1905 में। तो यहाँ पर सिक्स क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, 1911 में की थी, याद रखिए। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1911 में हुई थी, याद रखिए। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला मैच कर जाएगा। फिलहाल ए करेक्ट है, याद रखिए। सेवन क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। सेवन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की सामान्य आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की सामान्य आयु क्या है? तो ऑप्शंस पढ़ लीजिए, 58 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 70 वर्ष। सेवन क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, 65 वर्ष है, याद रखिए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की सामान्य आयु सीमा कितनी है? 65 वर्ष, यानी 65 ईयर्स। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला। 8 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे लेवल के सभी क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन लाता हूँ जो पेपर में आप सबके बन सकते हो। देखिए, किसी राज्य विधान में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? किसी राज्य विधान में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 400, 450, 500 या फिर 550। 8 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, 500 हो सकते हैं, याद रखिए। ठीक है, किसी राज्य विधान में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं, याद रखना है। 9th क्वेश्चन देखिए क्या बना है। केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शंस पढ़िए फटाफट। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या फिर संसद के दोनों सदस्य। 9वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा बी के साथ। देखिए, केंद्रीय मंत्रीगण या फिर मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। क्या राइट है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बनना देखिएगा। देखिए, बोरोबुदूर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? बोरोबुदूर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है पूछा जा रहा है। फटाफट बताओ आप सभी लोग, बोरोबुदूर का
प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? सुमात्रा, जावा, बोर्नियो या फिर फिलीपींस? 10th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, जावा में है, याद रखिए। ठीक, करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। कहाँ है? जावा में। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा में है, याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक करते हैं। जिस बच्चे ने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा हो कि पेपर में क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दे रखा है, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ठीक चैनल पर। तो प्लीज़ लाइक एक बार जरूर कर दीजिए सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन क्या है? देखिए, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? देखिए फ्रेंड्स, 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तक आप सभी को दिए जाएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप सभी को उसके सही उत्तर देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिसको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। ठीक है गाइस, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता? अमात्य, पंडित राव, पेशका या फिर महामंत्री? तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें सभी लोग। देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन बनना है? द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? 12 क्वेश्चन का राइट आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप लोग। डेविड रिकार्डो, रॉबर्ट ओवेन या फिर JS गिल या फिर एडम स्मिथ? तो 12 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है डी के साथ, एडम स्मिथ ने की थी, याद रखना है। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी? एडम स्मिथ ने की थी। करेक्ट आंसर है डी वाला। 13 क्वेश्चन देखिए, सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? 13 क्वेश्चन फटाफट बताएं आप लोग। सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? पुष्यमित्र सुंग, सुशर्मा, देवभूति या फिर सेल्यूकस? तो 13 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, देवभूति था, याद रखिए। ठीक है, सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। 14 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? तो किसने प्राप्त की? निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? ऑप्शंस पढ़ लीजिए, जिम्बाब्वे, घाना, नाइजीरिया या फिर कांगो? तो 14 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया है, याद रखिए। सबसे पहले इसने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। किसने? अफ्रीकी देश था ये, नाइजीरिया। ठीक, करेक्ट आंसर है इसका सी वाला। चलिए देखते हैं 15 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बनना, अच्छा क्वेश्चन है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, पूछा जा रहा। प्लीज़ बताओ कमेंट करके, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद या फिर हजरत निजामुद्दीन? तो 15 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानते हैं इनको। ठीक है, अजमेर में इनकी दरगाह है, याद रखिए, सूफी संत है। करेक्ट आंसर जा रहा है इसका बी के साथ। चलिए 16 क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बनना? कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है? कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है, पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ फटाफट। नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद या फिर मथुरा? कहाँ पर कुंभ मेला नहीं लगता है, पूछा जा रहा। सिंपल सी बात है, 16 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, मथुरा में कुंभ मेला नहीं लगता है। करेक्ट आंसर जा रहा है इसका डी के साथ। चलिए 17 क्वेश्चन देखिए क्या बना है। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या फिर उत्तरी अमेरिका? तो 17 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप है, याद रखिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला। फिलहाल ए करेक्ट है, याद रखिए। 18 क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है? सिंपल सी बात है, बता लोगे आप सभी लोग। पृथ्वी का एकमात्र संभावित उपग्रह कौन सा है? सूर्य, चंद्रमा, मरकरी या फिर वीनस? तो 18 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, चंद्रमा है, सभी को पता है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, याद रखना है। करेक्ट आंसर है बी वाला। देखिए, कम से कम 80 में से लगभग लड़कों के 40 से 45 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। ठीक है, 80 में से बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, 40 से 45 या 50 क्वेश्चन 80 में से सही करेक्ट आंसर होने चाहिए। ठीक है, किसके कितने आए नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें आप लोग। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कौन सा देश है सबसे बड़ा कॉफ़ी का उत्पादक देश? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत या फिर चीन? तो 19 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, ब्राज़ील देश है, याद रखिए। ठीक है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ब्राज़ील है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, याद रखिए। 20 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? महाबलीपुरम के
मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चोलों ने, पल्लवों ने, चंदेलों ने या फिर गुप्तों ने? तो बताओ फटाफट। 20 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नरसिंह वर्मन ने करवाया था, पल्लवों के शासक। ठीक ठीक है, याद रखिए। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, पल्लवों ने करवाया था, याद रखिए। 21 क्वेश्चन क्या है देखिएगा। नीदरलैंड यानी कि हालैंड की मुद्रा को कहते हैं, हालैंड की मुद्रा को क्या बोलते हैं प्लीज़ बताओ आप लोग। ठीक, क्रोनर, दिनार, टका या फिर गिल्डर? 21 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, गिल्डर बोलते हैं, याद रखिए। ठीक है, नीदरलैंड की मुद्रा को गिल्डर बोलते हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। चलिए 22 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 11 जुलाई, 4 अक्टूबर या फिर 10 दिसंबर? तो 22 का क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, सभी को पता होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ए वाला। 23 क्वेश्चन देखते हैं क्या बना है। गीता सेठी का संबंध किस खेल से है? गीता सेठी का संबंध किस खेल से है पूछा जा रहा है। बास्केटबॉल, स्नूकर, शतरंज, बिलियर्ड्स? करेक्ट है 23 क्वेश्चन का डी वाला, बिलियर्ड से संबंधित है गीता सेठी। ठीक, याद रखना। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी वाला है। देखिए, किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ? 24 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। टाइमिंग कितना हो रहा है? 12 मिनट 45 सेकंड हुआ अभी। ठीक है, तो बहुत अच्छी स्पीड हम लोग चल रहे हैं, यानी कि एक क्वेश्चन हम लोग आधे सेकंड में, यानी 30 सेकंड में कर रहे हैं। ठीक है, आधे सेकंड मतलब 30 सेकंड में कर रहे हैं, याद रखना आप सभी को। ठीक, यानी कि 1 मिनट से भी उससे आधा, यानी कि 1 मिनट में 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि 30 सेकंड में एक क्वेश्चन हम लोग निपटा दे रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से चल रहे हैं भाई। 24 क्वेश्चन हुए हैं, 12 मिनट में कर दिए मैंने। ठीक है, तो उस हिसाब से याद रखना आप सभी को। तो स्पीड आप सभी लोग अभी देख सकते हो अच्छी है मेरी। तो क्या क्वेश्चन है, किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में वो पूछा जा रहा है? तीरंदाजी, बेसबॉल, क्रिकेट या फिर हॉकी? 24 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, क्रिकेट। याद रखिए, क्रिकेट खेल का आरंभ कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ, याद रखिए। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट है। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है पूछा जा रहा है, बताओ फटाफट। विष्णु, कृष्ण, सूर्य या फिर शिव? तो 25 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य भगवान को समर्पित है, याद रखिए कि। ठीक है, कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? सूर्य भगवान को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर जा रहा है। राइट आंसर क्या? सी करेक्ट है। चलिए 26 क्वेश्चन देखिए। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर अर्थशास्त्र? 26 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, जीव व रसायन विज्ञान में। ठीक, दोनों में, जीव विज्ञान व रसायन विज्ञान दोनों में इनको क्या प्राप्ति हुआ? नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, याद रखना। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन बना है। बरौनी ताप बिजली घर स्थित है, कहाँ स्थित है पूछा जा रहा है, बताओ फटाफट। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? असम में, बिहार में, हिमाचल प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? 27 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, बिहार राज्य में स्थित है बरौनी ताप विद्युत बिजली, मतलब कि बरौनी ताप बिजली घर। ठीक है, करेक्ट है इसका बी वाला। 28 क्वेश्चन क्या है देखिएगा। भारत की पहली बोलने वाली चलचित्र था, सिंपल सी बात है, भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था पूछा जा रहा है। आलम आरा, किस्मत, कंगन या फिर नूरजहां? तो सभी को पता होना चाहिए। 28 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, आलम आरा था वह फिल्म, याद रखना है। ठीक है, भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? आलम आरा था। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला। 29 क्वेश्चन देखिए। मृत घाटी कहाँ है, यानी कि डेथ वैली? ठीक है, डेथ वैली कहाँ स्थित है प्लीज़ बताओ फटाफट। मृत घाटी किस देश में स्थित है? कैलिफोर्निया, अमेरिका, जापान या फिर ओटावा? 29 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, कैलिफोर्निया में स्थित है, याद रखिए। ठीक है, मृत घाटी कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है। चलिए देखिए दोस्तों 30 क्वेश्चन क्या बना। 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ? किस देश में आरंभ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ यानी रूस, फ्रांस, ब्राज़ील? तो करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में आरंभ हुआ था 1930 के दशक का आर्थिक संकट, याद रखना है। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला। 31 क्वेश्चन क्या बना देखिएगा।
औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई थी, किस देश में आरंभ हुई थी औद्योगिक क्रांति। सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई थी? इंग्लैंड में आरंभ हुई थी, फ्रांस में, जर्मनी में या फिर रूस में। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, इंग्लैंड में आरंभ हुई थी, याद रखना है, ठीक है। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आरंभ हुई थी। करेक्ट आंसर जा रहा है इसका फिलहाल ए के साथ। चलिए 32 क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, किस तरीके से करना है, देखिएगा। देखिए, भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? बताओ फटाफट, भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? 1900 में, 1902 में, 1904 में या फिर 1906 में? तो 32 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका सी वाला, ठीक। 1904 में आरंभ हुआ था भारत में सहकारिता समिति अधिनियम। कब? याद रखिए, डेट याद रखना है, 1904 में आरंभ हुआ था, ठीक। करेक्ट आंसर है सी वाला। 32 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 33 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई या फिर आरंभ हुई? भारत में जो तृतीय पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुई थी, ठीक। 1951 से 1956 तक, 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। तीसरी योजना कब होगी? तीसरी पंचवर्षीय योजना कब होगी? 1961 से 1966 तक, ठीक है। तो हिसाब से 1961 से 1966 ये वाली डेट दे रखी है, ठीक। 1 अप्रैल 1961 में तीसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, ठीक। करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ। 33 क्वेश्चन का ए वाला फिलहाल करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा। चलिए देखते हैं 34 क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र पर बल दिया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था? क्या कृषि था, उद्योग, शिक्षा या फिर यातायात? करेक्ट आंसर है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फिलहाल ए वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 मार्च, 12 मार्च, 28 फरवरी, 26 जनवरी? तो 35 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, 28 फरवरी को मनाते हैं, याद रखिए, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, सिंपल सी बात है। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, 28 फरवरी। तो यार याद रखो ना सभी लोग, ठीक है। सी करेक्ट है, याद रखना है। 36 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। अभी आधे क्वेश्चन पर नहीं आ चुके, 40 क्वेश्चन जब आएंगे तो आधे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। 80 क्वेश्चन है टोटल इसमें। देखिएगा, राज्यपाल नियुक्ति किए जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? ठीक, राज्यपाल बनना हो आप लोगों को जिसको भी, तो कम से कम कितनी आयु मिनिमम होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष? तो सी वाला करेक्ट है, सी वाला करेक्ट है, यानी 35 वर्ष। कम से कम मिनिमम आयु, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष राइट आंसर है सी वाला। 37 क्वेश्चन क्या है, देखिए। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है, सीएम होते हैं जो चीफ मिनिस्टर, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्यपाल के, विधानसभा के, प्रधानमंत्री के या फिर राज्यसभा के? तो 37 क्वेश्चन का करेक्ट है बी वाला, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री। करेक्ट आंसर जा रहा है इसका भी बी के साथ। देखते हैं 38 क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप सभी को ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सिंपल सी बात है, बहुत बार मैंने कराया है, ठीक है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति आयु क्या है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति आयु क्या है? तो 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या फिर 65 वर्ष? नीचे कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। 39 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? आंध्र प्रदेश, बम्बई, केरल या फिर कर्नाटक? तो बताओ फटाफट, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 39 का करेक्ट है बी वाला, ठीक है। बम्बई के क्षेत्राधिकार में आता है, ठीक है, गोवा राज्य का उच्च न्यायालय। करेक्ट है इसका बी वाला, इसका भी बी करेक्ट है, याद रखिए। 40 क्वेश्चन क्या बना है। गुगली शब्द किस खेल के साथ संबंध है? गुगली शब्द का संबंध किस खेल के साथ है? याद रखना, सिंपल सी बात है, बताओ फटाफट। जो गुगली शब्द है किस खेल के साथ उसका संबंध है? बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर हॉकी? 40 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जा रहा है? 40 क्वेश्चन का बी वाला करेक्ट है, क्रिकेट से संबंधित है। याद रखिए, गुगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। चलिए यहाँ पर 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 21 मिनट टोटल लग गए हैं, ठीक है। यानी कि मान लो 20 मिनट और लगेंगे, यानी टोटल 40 मिनट लगने वाले हैं। 80 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41वां क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। देखिए, ध्यानचंद्र का संबंध किस खेल से था? ध्यानचंद्र का संबंध किस खेल से था? सिंपल सी बात है, सभी लोग बता देंगे, मुझे पता है। क्रिकेट तो नहीं था। शतरंज,
शतरंज तो नहीं था, बैडमिंटन तो नहीं था, हॉकी से संबंधित थे, ठीक है। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, ठीक है। तो 41 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका सी वाला। तो बताओ फटाफट यहाँ पर क्या क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन देखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है या फिर क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, गाय, घोड़ा, हाथी या फिर बाघ। तो करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, बाघ है, याद रखिए, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। 43 क्वेश्चन देखिएगा, क्या बनना है देखिए ध्यान से। भरतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ। सिंपल सी बात है, भरतनाट्यम जो लोक नृत्य है ये किस राज्य का है, बताए फटाफट आप लोग। भरतनाट्यम जो लोक नृत्य है ये किस राज्य का है, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो 43 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, तमिलनाडु से संबंधित है भरतनाट्यम, याद रखिए, ठीक है। तमिलनाडु राज्य से संबंधित है भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। 44 क्वेश्चन क्या है देखिएगा। देखिए, हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है, हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है पूछा जा रहा है, बताओ फटाफट। असम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। 44 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। याद रखिए, हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य की है, उड़ीसा राज्य की है, याद रखिए, सी करेक्ट है। 45 क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, सिंपल सी बात है, बताओ फटाफट, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। 1600 या फिर 1940 में, 1942 में, 1957 में। तो सिंपल सी बात है, सभी को पता होना चाहिए, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। करेक्ट आंसर जा रहा है इसका, सॉरी 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, सी करेक्ट है 45 क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या बनना है। 46 क्वेश्चन देखते हैं फिर। जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था, जापान देश जो है इसने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था पूछा जा रहा है। ब्रिटेन, रूस, जर्मनी या फिर तुर्की। तो 46 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, रूस देश को पराजित किया था, याद रखिए, ठीक। किस देश को, रूस देश को जापान ने 1905 में पराजित किया था। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। चलिए, मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सभी लोग कर दें, लाइक फटाफट सभी लोगों से होने चाहिए। जो बच्चे ने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करते हैं, और जो बच्चे अभी तक नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। एक बार सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर कर दें। चाहे टेलीग्राम पर जुड़े हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है आपसे, लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सबसे ज़्यादा सबसे पहले क्वेश्चनों को टाइप करो यार, 50-50 क्वेश्चन, कभी कभी 80-80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चनों का सीरीज में चलाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो, तो पहले सबसे पहले सिलेक्टेड क्वेश्चन ढूंढो आप सभी के लिए, उसको टाइप करो, फिर उसके बाद आप सभी के सामने वीडियोज़ बनाओ, इतनी मेहनत से फिर अपलोड करो, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ भी हो प्लीज़ शेयर जरूर कर दें आप लोग एक बार। तो एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, सिंपल सी बात है, बताओ फटाफट। एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, गोमाता, हिंद माथा या फिर मुकुट या फिर सागर माथा। तो सभी को पता होना चाहिए, सागर माथा के नाम से जानते हैं नेपाल में एवरेस्ट को, यानी माउंट एवरेस्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है क्वेश्चन। बर्मा की आन शान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, बताओ फटाफट। बर्मा की जो थी आन शान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, अर्थशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, शांति या फिर भौतिकी। तो 48 क्वेश्चन का करेक्ट है सी वाला, ठीक है, शांति के क्षेत्र में प्रदान किया गया था, याद रखना है। 49 क्वेश्चन क्या है, देखिए, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिलवाया, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिलवाया, याद रखना है, पूछा जा रहा है आप सभी से। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिलवाया, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह। तो 49 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, औरंगजेब ने दिलवाई थी मृत्यु, याद रखिए, ठीक है। सिख बहादुर जो सिख गुरु जो थे तेग बहादुर, इनको मृत्यु किसने दिलवाई थी, सबसे पहले याद रखना है सभी लोग, जो गुरु तेग बहादुर थे इनको मृत्यु किसने दिलवाई थी, औरंगजेब ने दिलवाई थी। करेक्ट आंसर है सी वाला। 50 क्वेश्चन क्या बना देखिए यहाँ पर, 50वां क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए। नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है, पुकारा जाता था या फिर अभी भी पुकारा जाता है, बताओ फटाफट। नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है, कान, अमनरा, अमन, ओरिसस। तो 50 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका डी वाला, ठीक है, ओरिसस के नाम से पुकारा जाता है, याद रखना है, ठीक है, नील नदी के देवता को। चलिए 51वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन बना, 51वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे,
फिर से क्वेश्चन देखो यहाँ पर, प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? भारतीय, मिस्रवासी, यूनानी, चीनवासी। तो 51 क्वेश्चन का करेक्ट है सी, यूनानी कहते थे। ठीक है, जो गाइस यूनान के थे वो लोग अपने देश को क्या कहते थे? संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे। सी करेक्ट है, याद रखिए। 52 क्वेश्चन देखिए, कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? कवि होरेस किस देश का प्राचीन निवासी था? बताओ फटाफट। रोम, स्पार्टा, ग्रीस, ट्रॉय। तो 52 क्वेश्चन का करेक्ट है सी। ठीक है, ग्रीस देश का निवासी था, याद रखिए। ठीक, कवि होरेस किस देश का प्राचीन निवासी था? ग्रीस देश का प्राचीन निवासी था, याद रखना है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स मैं गाइस यहाँ पर गाइस एक बात बता दूँ आप सबको, सुनिए ध्यान से। एक फ्रेंड्स मैं बात बता दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 80 क्वेश्चन है। ठीक, टोटल 80 क्वेश्चन है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर 1 घंटे का समय ले सकता हूँ, यानी 60 मिनट आपके, सिंपल सी बात है 60 मिनट आपके ले सकता हूँ, मगर मैं यहाँ पर 40 मिनट में क्वेश्चन कवर कराऊंगा। देख लेना आप सभी लोग, 40 से 42 मिनट हो सकते हैं, आप सभी के कवर करा दूंगा। तो हर वीडियो में मैं गाइस कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन लाने का टारगेट रखता हूँ। ये नहीं यार 1 घंटा 70 मिनट 80 मिनट का टाइम ले लो। ठीक है, 80 मिनट में एक क्वेश्चन में 1 मिनट का टाइम मैं नहीं लूँगा। हाँ, हालांकि टाइम उसमें हो जाता है जो डिटेल्ड वीडियो होता है या फिर रीजनिंग का वीडियो, मैथ का वीडियो, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, ये डिटेल्ड वीडियो नहीं है, यहाँ पर आप सभी को लगातार ऑप्शन बताए जा रहे हैं, उसके राइट आंसर डायरेक्टली बताया जा रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करने वाले हम लोग, क्योंकि पेपर ज़्यादा नज़दीक है। रेगुलर लगातार तैयारी करिए। ठीक है, धमाकेदार अच्छे से तैयारी करिए। 53 क्वेश्चन क्या बनना है देखिएगा ध्यान से। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए? प्रसिद्ध जो गाइस मैग्ना कार्टा था, इस पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए थे? एडवर्ड द्वितीय, हेनरी फोर्थ, किंग जॉन, जेम्स द्वितीय। तो करेक्ट आंसर 53 क्वेश्चन का करेक्ट है सी वाला। ठीक है, किंग जॉन ने किए थे, याद रखना है, सी करेक्ट है, किंग जॉन। 54 क्वेश्चन देखिए क्या बना है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं? ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें? अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, इनमें से कोई नहीं। 54 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, आग्नेय चट्टानें हैं, याद रखें। ठीक है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की दोस्तों चट्टानें हैं? आग्नेय चट्टानें हैं। ठीक, कैसी? आग्नेय हैं। ठीक है, सी करेक्ट है। 55 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। 55 क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टेड क्वेश्चन सारे लाता हूँ जो पेपर में आप सभी यार बन सकते हो। ठीक है, ऐसा फालतू की मेहनत करने से क्या फ़ायदा है? जो क्वेश्चन पढ़ाओ तो क्वेश्चन पेपर में आने चाहिए। ठीक है, तब तो ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऐसा क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन, थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, भारत का नहीं पूछेगा, भारत का स्वतंत्रता दिवस सभी को पता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है पूछा जा रहा है। तो 55 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, 4 जुलाई को मनाते हैं राष्ट्रीय दिवस, याद रखना है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस 4 जुलाई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में आरंभ में राष्ट्रीय शासक की अवधि होती है? किस राज्य में आरंभ में राष्ट्रीय शासक की अवधि होती है? 3 माह, 6 माह, 9 माह, 1 वर्ष। तो 56 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, 6 माह में होती है, याद रखिए। ठीक है, राष्ट्रीय शासक की अवधि 6 माह में। 57 क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या बनना है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा के निर्वाचित अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है पूछा जा रहा है। 500, 525, 545 है या फिर 552। 57 का डी करेक्ट है। ठीक है, 552 हो सकती है अधिकतम लोकसभा के सदस्यों की संख्या, याद रखिए। ठीक है, डी करेक्ट है, याद रखना है। 58 क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखाने लगाए गए? तो ऐसे कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? जो योजना का सभी मैंने बताई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। ठीक है, तो उसमें यही सिंपल सी बात है, पूछा गया है आप सभी से कि जो गाइस किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो गाइस दुर्गापुर और भिलाई इस्पात कारखाने हैं, ठीक, स्टील प्लांट जो हैं, इस किस पंचवर्षीय योजना के तहत यहाँ पर ये स्थापना इसकी की गई थी। ठीक है, तो 58 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। 19 मतलब कि यहाँ पर 1951 से 56, हाँ 56 से 61, 1956 से 1961 में, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत ये स्थापना हुई थी, याद रखिए। ठीक है, भिलाई और दुर्गापुर। चलिए 59 क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? किसने कहा था अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? मार्शल, टीगू, एडम स्मिथ, रिकार्डो। किसने कहा था? करेक्ट है 59 क्वेश्चन का ए वाला, मार्शल ने कहा था, याद रखना है। ठीक है,
मार्शल ने कहा था अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, ये करेक्ट है। 60 क्वेश्चन पर सिंपली हम लोग आ चुके हैं। फिर ठीक है, फिर इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 20 क्वेश्चन और बचे हैं। कितने? 20 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी सटासट यहाँ पर हम फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। म्यांमार भारत से कब हुआ था? कहीं जो म्यांमार भारत का एक पड़ोसी देश भारत से ही अलग हुआ था, ठीक, याद रखिए। भारत से किस वर्ष अलग हुआ था? 1930 में, 1933 में, 1936 में, 1945 में। 60 का सी करेक्ट है। 1936 में अलग हुआ था भारत से, याद रखना है, ठीक। कौन? म्यांमार। चलिए 61 क्वेश्चन देखिए, बर्लिन किस नदी के किनारे बसा है पूछा जा रहा है। सिप्रा, स्प्री, सीन, टेम्स। बर्लिन किस नदी के किनारे बसा है बताओ फटाफट। 61 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका बी, स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिए, ठीक है, बर्लिन। चलिए 62 क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ध्यान से देखो। देखिए यहाँ पर रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, लगातार क्लासेस चल रही हैं, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चलेंगी। 25 तारीख के बाद सभी क्लासेस सभी सब्जेक्ट की चलेंगी, चाहे आपकी मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो या फिर जीके हो, ठीक है। जो सेलेक्टेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं और प्रीवियस ईयर आए हुए हैं वही क्वेश्चन इस चैनल पर कराए जाएंगे। तो आप सभी लोग माइंड से अपना वैसी चीज़ें निकाल दीजिए कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ये नहीं आता, वो नहीं आता, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट फालतू के आते रहते हैं, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी को कराए जाएंगे, देख लेना। मेरे जो पढ़ाए हुए क्वेश्चन है वो आप सभी को पेपर में जरूर मिलेंगे। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन बना, तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है पूछा जा रहा है। किस राज्य में स्थित है बताओ फटाफट। तुंगभद्रा नदी परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखना है, ठीक। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 क्वेश्चन क्या, देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है। चितरंजन, पेराम्बूर, वाराणसी या फिर कपूरथला। 63 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, वाराणसी में स्थित है, याद रखना है, ठीक है। चितरंजन, पेराम्बूर, कपूरथला या फिर वाराणसी, कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित, ना कि चितरंजन, ठीक। बहुत बच्चे चितरंजन में क्लिक करते हैं। तो डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में स्थित है, याद रखिए, यूपी वाराणसी। मुंबई का दूरसंचार कोड STD कोड क्या है। मुंबई का दूरसंचार कोड जो है इसे STD कोड वो क्या है। 011, 022, 033, 044। 64 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, 022 याद रखिए, ठीक है। 022 याद रखना है, बी करेक्ट है। 65 क्वेश्चन क्या है देखिएगा, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है। सिंपल सी बात है, बहुत बच्चों को पता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, कटक है, भोपाल है या फिर अगरतला है, बताओ फटाफट, सभी को पता होना चाहिए। उड़ीसा राज्य की राजधानी कहाँ है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, प्लीज़ बताएं आप लोग। भुवनेश्वर है, ठीक, कहाँ है, भुवनेश्वर है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, 65 का सी करेक्ट है। 66 क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश के राज्य की भाषा क्या है। आंध्र प्रदेश की राज्य की भाषा पूछ लेगा तो क्या बताओगे फटाफट बताओ। राजधानी अब नहीं पूछता है, बहुत कम हो सकता है पूछ ले, बाद बाकी राजधानी नहीं पूछेगा, भाषा पूछ सकता है आप सभी के, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राज्य की भाषा क्या है, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु। 66 का करेक्ट है इसका डी वाला, ठीक है, तेलुगु है, याद रखिए, ठीक। आंध्र प्रदेश की राज्य की भाषा क्या है, तेलुगु है, करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला। 67 क्वेश्चन क्या बना, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि यूनेस्को। सिंपल सी बात है, पूछा जा रहा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस में स्थित है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहीं स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय, करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला। 68 क्वेश्चन क्या बना, जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं। सिंपल सी बात है, जापान की संसद को क्या कहते हैं पूछा जा रहा है, ठीक है। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं, डायट, नेसेट, कांग्रेस, पार्लियामेंट। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, डायट बोलते हैं, याद रखिए, ठीक है। और कांग्रेस कहाँ की संसद को बोलते हैं, अमेरिका की संसद को बोलते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। सिंपल सी बात है, पूछा जा रहा है कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। कोयले की खान के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए, इस्पात उद्योग के लिए या फिर चीनी उद्योग के लिए। 69 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है कानपुर, याद रखना है, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है, चमड़ा उद्योग के लिए, बी वाला करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा। 70 क्वेश्चन देखिए क्या बने, नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है, वह है कौन सी नदी है। नागार्जुन सागर बांध जो गाइस है किस नदी पर स्थित है, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, साबरमती। तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा, कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध परियोजना। 70 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी। 71 क्वेश्चन, चेकमेट यानी मात शब्द का संबंध किस खेल से है। चेकमेट का संबंध किस खेल से है, शतरंज, क्रिकेट, गोल्फ, हॉकी। 71 क्वेश्चन का करेक्ट है ए, शतरंज खेल से संबंधित है चेकमेट।
ठीक, किससे संबंधित है? शतरंज खेल से। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है, 72 क्वेश्चन, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से पूछा जा रहा है? बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल? 72 क्वेश्चन का करेक्ट है बी, क्रिकेट से संबंधित है ईरानी ट्रॉफी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए, किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर कर सकती है? किसी विधेयक, कोई विधेयक है उसको पास होने के लिए, ठीक है, या पारित करने के लिए राज्यसभा अधिकतम कितना समय ले सकती है, कितना देर कर सकती है? 14 दिन, 1 माह, 2 माह, 3 माह? 73 का ए करेक्ट है, 14 दिन कम से कम, यहाँ पर अधिक से अधिक 14 दिन ले सकती है, कम से कम अधिक से अधिक, ठीक है। चलिए 74 क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ठीक है। इसकी लंबाई 2525 है। कितनी है? 2525, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है पूछा जा रहा है। प्रेमचंद्र, अमृता प्रीतम, विजय तेंदुलकर, खुशवंत सिंह? तो 75 क्वेश्चन का करेक्ट है सी, विजय तेंदुलकर है, याद रखिए। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर। चलिए 76 क्वेश्चन क्या है। बेरोबुदूर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? बेरोबुदूर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया? 76 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, इंडोनेशिया में स्थित है, याद रखिए, ठीक। कहाँ स्थित है? बेरोबुदूर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में है। चलिए 77 क्वेश्चन देखिए, यूनानी चिकित्सा विज्ञान के जनक किसे मानते हैं? यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते हैं? सोलोन, अफलातून, हिप्पोक्रेटस, सुकरात? 77 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, हिप्पोक्रेटस को मानते हैं, याद रखना है। चलिएगा 78 क्वेश्चन देखिए क्या बना है। उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? किस देश को कहते हैं उगते हुए सूर्य की भूमि? तो करेक्ट आंसर जा रहा है इसका 78 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला, जापान देश को कहते हैं, याद रखिए, ठीक। किसे? जापान देश को। 79 क्वेश्चन क्या बनना है देखिए, क्रोना किस देश की करेंसी यानी मुद्रा है? क्रोना किस देश की करेंसी यानी कि मुद्रा है? 79 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, स्वीडन की मुद्रा है, याद रखना है। किस देश की? स्वीडन देश की मुद्रा है, याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। तो ओणम किस राज्य का त्यौहार है? ओणम या फिर ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र? तो करेक्ट है इसका सी वाला, ओणम केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य मतलब कि लोक त्यौहार है, याद रखिएगा। तो बस इतना ही।